पढ़ कलमा। बोला जी पढ़ाओ। बोले पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलिल्लाह। बोला तौबा तौबा तौबा। वो भी बोले तौबा तौबा। बोले आप क्यों तौबा बोले? बोले आपने क्यों तौबा बोला? दोस्तों सुनाता हूँ पूरी ये दास्तान, ध्यान से सुनिएगा। शेख शिबली हुए हैं बहुत बड़े फकीर। एक बार शेख शिबली के पास दो आदमी आए बैयत होने के लिए। तो अब वो तो फकीर थे, उन्होंने अपनी अंदर की जो नज़र है उससे ये देख लिया कि इसमें से एक आदमी बैयत होने के काबिल है। बैयत होना मतलब शिक्षा लेने के लिए, जो ऊंची शिक्षा है फकीरों की, इसमें से एक आदमी उस शिक्षा के काबिल है और एक काबिल नहीं। उन्होंने कहा जी अलग अलग आओ। एक आया पहले, उसे बोला पढ़ कलमा। बोले जी पढ़ाओ। आपने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलिल्लाह। वो बोला तौबा तौबा तौबा, कैसी बात करते हैं। उन्होंने भी बोला, शिबली ने भी बोला तौबा तौबा। बोला जी आपने क्यों तौबा बोला? शिबली बोले पहले तू बता, तूने क्यों तौबा बोला? बोला जी मैं तो आपको बहुत ऊंचे दर्जे का फ़कीर समझता था, लेकिन आप तो बिल्कुल मामूली फ़कीर निकले। आपके जैसे तो हजारों और घूम रहे हैं, आप खुद को रसूल कह रहे हैं। कुफ्र है ये। बोले जा बेटा। बोले आप बताओ आपने तौबा तौबा क्यों बोला? बोले मैंने इसलिए तौबा बोला कि मैं ये जो ऊंचे दर्जे की शिक्षा है, उच्च कोटि की शिक्षा है, वो एक मैले आदमी को देने जा रहा था, बच गया। जा किसी मस्जिद के मौलवी के पास जा। फिर दूसरा बोला जी बैत करो। शिबली ने फरमाया पढ़ कलमा। बोला जी पढ़ाओ। शिबली ने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलिल्लाह। बोला मैं जाता हूँ, मुझे शक हो रहा है। बोले कैसा शक? बोला कि हजरत पैगंबर, उनके ख़ानदान से तो मैं खुद हूँ, कुरान शरीफ मेरे घर पे है। अगर आप भी पैगंबर हो तो मुझे आपसे तो बैत होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सोचा था कि आप ऊंचे दर्जे के फ़कीर हो, मुर्शिद। मुर्शिद जो है वो खुदा से मिला हुआ होता है, और वो जो जिसको बैत करता है उसे भी खुदा से मिला देता है। तो अगर आप भी पैगंबर हो तो मुझे आपसे तो बैत होने की ज़रूरत नहीं है। मुर्शिद में, जो पूरा मुर्शिद होता है, मुर्शिद में और खुदा में कोई फ़र्क नहीं होता। शिबली ने उसे गले लगा लिया। बोले शक मत कर, आ जा, मैं तुझे बैत करूँगा। तो ये थे शिबली। और बैत होने के लिए, पूरे मुर्शिद का शिष्य बनने के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। सबको रमज़ान का महीना बहुत मुबारक। मिलते हैं एक और नई घटना पे।